सीधी सी बात है, हम यहाँ पे बेटा जब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपका ये वाला, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस चैप्टर के। हम यहाँ पे इसके 3 पार्ट देख रहे हैं जिनको हमें पढ़ना है, समझना है। सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे, दैट इज आपकी प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट। जो टॉपिक है वही आप देखेंगे यहाँ पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आपने ग्रोथ देख ली, उसकी डेवलपमेंट देखेंगे। सिंपल सा टॉपिक है बेटा। इसके बाद देखोगे आप फाइटो हार्मोन्स। वी विल टॉक अबाउट फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। एंड देन इसके बाद आप जो तीसरा टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन एंड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी। ये 3 पार्ट हैं इस चैप्टर के जो आपको कवर करने देखने। इनमें से बेटा आपका फाइटो हार्मोन्स वाला पार्ट और सीड डॉर्मेंसी वाला पार्ट ये नया नहीं है। ये दोनों पार्ट्स आपके जो है फाइटो हार्मोन्स के और सीड डॉर्मेंसी की, ये आपके 10th क्लास के हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा था। ग्रोथ बेटा पहला टर्म नहीं है जो आप यहाँ सुन रहे हो। इससे पहले किस चैप्टर में ग्रोथ पढ़कर आए थे? आपने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? राइट, लिविंग वर्ल्ड में आपने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, राइट आराधना? आपने वहां ग्रोथ के बारे में पढ़ा था बेटा। ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी थी? इज इट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? नॉन डिफाइनिंग। व्हाई इट इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? राइट बच्चे, अविनाश, राइट अंकिता, व्हाई इट इज नॉन So डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? non-living things can also show growth. If we will say internal growth, then it's defining property. राइट रितिका, राइट अंकिता एंड अविनाश, परफेक्ट, राइट आंसर, परफेक्ट। राइट, हम जब डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, राइट आ रहा था, यू आर ऑल्सो राइट। इंटरनल ग्रोथ जो होती थी आपकी, दैट इज आपकी वो थी डिफाइनिंग। लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ जो एनवायरमेंट में हो रही थी, हमने ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना था। करेक्ट। हमने डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग के मतलब क्या समझे कि भाई डिफाइनिंग जिसमें कोई एक्सेप्शंस ना हो, विच आर विदाउट एनी एक्सेप्शन, जहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में देखने को मिल रही है, उसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी, दैट इज योर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन डिफाइनिंग जिसमें कुछ एक्सेप्शंस आ गए, वो हो सकता है लिविंग में भी कुछ एक्सेप्शंस हो जाए, या हो सकता है वो आपके एनवायरमेंट में आ जाए, वो प्रॉपर्टी आपको एनवायरमेंट में भी देखने को मिले। तो ग्रोथ इज सच काइंड ऑफ दैट। ग्रोथ में क्या था आपका, हमारे अंदर तो हो ही रही है, लिविंग्स के अंदर कोई भी लिविंग सेल है वो ग्रोथ शो कर रहा था, लेकिन जो आपका एनवायरमेंट था उसमें भी ग्रोथ हो रही थी। व्हाई? बिकॉज ग्रोथ के 2 कैरेक्टर थे। ग्रोथ के 2 कैरेक्टर जिसे हम क्या कहते हैं, ट्विन कैरेक्टर्स। क्या? एक तो साइज इंक्रीज होना, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ। दूसरा नंबर्स इंक्रीज होना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ। अब हम इसको सिंपल से अपने एग्जांपल से ले सकते हैं कि भाई जब हम पैदा हुए तो हम इस साइज के नहीं थे। आई वॉज नॉट लाइक दैट जैसा अब मैं आज हूं, राइट। मेरी हाइट इतनी नहीं थी, मैं एक छोटा सा बिल्कुल बेबी रहा, लेकिन टाइम आफ्टर टाइम मेरी बॉडी के अंदर सेल्स डिवाइड होती गई, सेल्स के नंबर बढ़ते गए, प्लस मेरी हाइट जो थी वो भी बढ़ती चली गई। तो दैट टू प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑफ दीज टू ट्विंस कैरेक्टर्स, हम क्या मानते हैं आज की डेट में आपकी ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग। क्योंकि भले ही नंबर बढ़ रहा है आपका जो लिविंग्स में है, ये लिविंग के अंदर बढ़ेगा नंबर जो बढ़ रहा है, लेकिन साइज की अगर हम बात करेंगे तो ये साइज आप लिविंग में भी देखोगे बढ़ते हुए, और ये साइज आप नॉन लिविंग में भी देखोगे। एग्जाम्पल आपका स्नोफॉल, राइट। आपका स्नोफॉल का आपका बेस्ट एग्जांपल दे रखा था। इसके अलावा आप डिजर्ट में भी देखते हो सैंड ड्यूज जो होते हैं, सैंड ड्यूज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ग्रोथ। कि भाई कहीं पर रेत जो है वो इकट्ठी होती चली जाएगी, एक्यूमुलेट होती चली जाएगी, और वहां पे सैंड ड्यूज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसी स्नो है, इकट्ठी होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, और वहां पे वो साइज बढ़ गया उसका। सो दैट इज कंसिडर्ड आल्सो एज अ ग्रोथ। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ग्रोथ को हमने नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखा था, क्योंकि ये नॉन लिविंग यानी एनवायरमेंट में भी देखने को मिली थी। बात समझ में आई बच्चों? तो ट्विन प्रॉपर्टी समझ में आया। कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ग्रोथ का क्या है कि साइज में भी बढ़ेगी ग्रोथ, और आपके साथ में नंबर्स में भी बढ़ेगी। अब एक प्लांट है, एक प्लांट के अंदर जब शुरू में जब बेटा सीडलिंग होगी,
तो उसमें सीडलिंग के बाद जब प्लांट लेट डेवलप हुई तो बेटा कितनी लीव्स डेवलप हो जाएंगी? छोटी, ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7, 8। ज्यादा लीफ तो डेवलप नहीं होंगी, छोटा सी प्लांट है तो उसमें ज्यादा लीफ डेवलप नहीं होगी। लेकिन जब वो प्लांट साइज में बढ़ना शुरू करेगा तो बेटा साइज में भी उसका उसकी लेंथ जो है वो बढ़ रही है, समझना। प्लस बेटा क्या उसके अंदर फिर वो 5-6 जो लीफ है वही रहेंगी कि वो लीव्स के नंबर भी बढ़ेंगे? लीव्स के भी नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? सो ग्रोथ का मतलब क्या हो गया आपका? ग्रोथ जो आपके साइज में भी आपको देखने को मिलेगी उसमें भी इंक्रीज होगा और आपके साथ में नंबर्स में भी इंक्रीज होगा। गॉट इट आशीष, प्रभजोत, सभी को समझ में आई बेटा आप लोगों को बात ये वाली? वर्षा, Yes, sir. आशीष Yes, बेटा, sir. ठीक है। शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो ना? अंकिता, रितिका, सभी को क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो आपने ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर मार्क कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में इसको हाईलाइट कर लेना कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ग्रोथ के क्या है। पढ़े हुए हैं आपने पहले से, बट एक बार फिर से रिपीट कर लें। नॉन डिफाइनिंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आप पहले से जानते थे, जिसमें आपके एक्सेप्शंस हैं, दैट इज आपका क्या हो जाएगा? नॉन डिफाइनिंग। जहां आपके एक्सेप्शंस नहीं है दैट इज डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग में आप पहले से पढ़ते हैं आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग थे, बाकी आपके जो मेटाबॉलिज्म थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, कंसिक्वेंसनेस थी, ये सब आपके किस में आ गए थे? दैट इज आपके डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आ गए थे। ग्रोथ आपके दो टाइप की थी, एक आपकी एक्सट्रिंसिक, एक आपकी इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो एनवायरनमेंट में देखने को मिलती थी, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो आपको कहाँ देखने को मिलती थी? बॉडी के अंदर। इसके अलावा भी दो टाइप की और थी, एक इनडिटर्मिनेट, एक डिटर्मिनेट। व्हाट इज दैट? इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, आपने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा टर्म्स। क्या होते थे बेटा आपके? डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्या होता है? इनडिटर्मिनेट मतलब कितने उसका ग्रोथ कितने ही टाइम तक हो सकता है लाइक प्लांट्स, और डिटर्मिनेंट हम एनिमल्स में होता है कि एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ होगा। राइट। चलो अब मैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बात करूंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, आपने ग्रोथ तो देख ली। ग्रोथ का एक चीज और पॉइंट था बेटा, ये ग्रोथ कैसी थी? इरिवर्सिबल, दैट इज इरिवर्सिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपकी इरिवर्सिबल प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे भाई आपको ये नहीं है कि ग्रोथ आपकी डिक्लाइन हो रही है ना, घटने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। वो तो भाई आपका सीधा सीधा बेसिक से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, एंड देन फिर आपका वो ग्रोथ इंक्रीज होती जाएगी। स्क्रैच से हमेशा स्टार्ट होती है ग्रोथ जो होती है। नाउ हमने जो अभी बेटा समझा आपके ग्रोथ के टाइप जो आपको यहाँ पे देखने हैं, एक आपका था इनडिटर्मिनेंट, एक तो इनडिटर्मिनेंट, और एक ग्रोथ है आपकी डिटर्मिनेंट। बेटा व्हाट इज दैट? जो मुझे अभी अविनाश ने बताया, कोई और है बेटा जो मुझे समझा सकता है इनडिटर्मिनेंट क्या है और डिटर्मिनेंट क्या है? हाँ बेटा, व्हाट इज इनडिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट? क्या होते हैं बेटा? हम्म, ठीक है। ग्रोथ पीरियड फिक्स्ड होना, व्हाट इज दैट? क्या है ये अंकिता? आधी लाइन, आधा आंसर तुम देती हो, और लाइक 60% तुमने दे दिया, 40% कहती हो सर आप देख लो किसका होगा। ग्रोथ पीरियड फिक्स होना किसमें? डिटर्मिनेंट में कि इनडिटर्मिनेंट में? भाई आपका इनडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट। हम्म, ठीक है, ठीक है, राइट। हमने एक सीधी सी बात, आराधना, शिल्पा, रितिका, सारे बच्चों ध्यान से समझना। डिटर्मिनेंट क्या है आपकी? दैट इज आपकी ऐसी ग्रोथ जो फिक्स है। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होगी। ये ग्रोथ जो होगी एक पर्टिकुलर टाइम होगी, एट अ पर्टिकुलर टाइम तक ही ये आपको देखने को मिलेगी, लाइफ टाइम नहीं होती। ये ग्रोथ लाइफ टाइम नहीं होगी। ठीक है, लाइफ टाइम ये ग्रोथ कभी नहीं देखने को मिलेगी।
जबकि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है आपकी, जो फिक्स नहीं है, ये आपके लाइफ टाइम होती रहेगी इनडेफिनेटली। ठीक है, ये आपकी लाइफ टाइम होती रहेगी, यानी इनडेफिनेटली है ये। जबकि डिटर्मिनेंट कैसी है, दैट इज डेफिनेटली है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होगी, उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो डिटर्मिनेंट ग्रोथ किस में देखने को मिल रही है, एनिमल्स में। हम सभी के अंदर ये डिटर्मिनेंट ग्रोथ है, एक एज तक हमारे में ग्रोथ होती है, उसके बाद हमारा साइज जो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, हमारी हाइट बढ़नी रुक जाती है। जबकि इनडिटर्मिनेंट जो होती थी, ये कहाँ देखने को मिलती है, प्लांट्स में देखने को मिलती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना और मुझे आंसर देना बेटा, क्या प्लांट्स के अंदर डिटरमिनेट ग्रोथ हो सकती है, इज इट पॉसिबल, कैन वी सी डिटरमिनेट ग्रोथ इन प्लांट्स? हाँ बेटा, टेल मी, क्या प्लांट के अंदर डिटरमिनेट ग्रोथ हो सकती है?